नमस्ते प्यारे बच्चों, आज की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम पाठ 14 सबसे अच्छा पेड़ के प्रश्न उत्तर करने जा रहे हैं। बच्चों, प्रश्न 1 है, तीनों भाई किस मौसम में घर की तलाश में निकले। बच्चों, इस पाठ में हमने पढ़ा है कि तीनों भाई घर की तलाश में निकले। तो प्रश्न में है कि किस मौसम में निकले थे। जब हमने पाठ पढ़ा उसमें क्या दिया हुआ है कि तीनों भाई घर की तलाश में जब निकले तो रास्ते में एक पेड़ की छाँव के नीचे बैठ गए। तो पेड़ की छाँव के नीचे कोई कब बैठेगा? कौन से मौसम में पेड़ की छाँव अच्छी लगती है? यस, गर्मी के मौसम में पेड़ की छाँव अच्छी लगती है, क्योंकि गर्मी होती है, धूप बहुत ज़्यादा होती है ना, तो इसीलिए गर्मी के मौसम में बैठे थे। और इसमें दिया हुआ है कि वो पेड़ से आम तोड़कर पके आम चूसने लगे। बताओ, आम कौन से मौसम का फल है? यस, आम गर्मी के मौसम का फल है। तो बताओ, वो किस मौसम में घर की तलाश में निकले थे? वो गर्मी के मौसम में घर की तलाश में निकले थे। ठीक है, चलो इस उत्तर को हम बोर्ड पे लिखेंगे। अब बच्चों, हमने उत्तर में लिखा है कि तीनों भाई गर्मी के मौसम में घर की तलाश में निकले। चलो अब अगला प्रश्न देखते हैं। बच्चों, अगला प्रश्न है कि तीनों भाई कहाँ आराम करने लगे। जब चलते चलते थक गए धूप में, तो वो लोग कहाँ आराम करने के लिए रुके थे? याद है आपको? हाँ, वो आम के पेड़ के नीचे आराम करने के लिए रुके। ठीक है बच्चों, हमने लिखा है तीनों भाई आम के पेड़ के नीचे आराम करने लगे। बच्चों, अगला प्रश्न है कि बड़े भाई ने आम के पेड़ की क्या विशेषताएं बताईं। बच्चों, जब तीनों भाई पेड़ के नीचे आराम करने लगे तो बड़े भाई ने कहा कि मुझे यहीं रहना है, आम के पेड़ के नीचे। क्यों रहना है आम के पेड़ के नीचे? उन्होंने क्या बातें बताई थी? उन्होंने क्या कहा था कि जब आम के पेड़ पर आम लगेंगे तो कच्चे आम का अचार बना लेंगे और पके आम का रस पी सकते हैं। और बताया था कि जब पके हुए आम बच जाएंगे उनका रस निकाल के उसको रख लेंगे और उसका आम पापड़ बनाने में इस्तेमाल हो जाएगा। बहुत सारी विशेषताएं बताई किसके पेड़ की? आम के पेड़ की। और इसीलिए बड़े भाई ने सोचा कि मैं तो आम के पेड़ के नीचे ही रहूँगा। ठीक है, चलो अब हम इसको बोर्ड पे लिखते हैं। बच्चों, हमने इसके उत्तर में लिखा है कि बड़े भाई ने बताया कि कच्चे आम का अचार बनाएंगे, पके हुए आम खाएंगे और उनको बाद में खाने के लिए सुखा कर रख लेंगे। मतलब आम के पेड़ के इतने सारे उपयोग हैं कि आम जब कच्चे होंगे तब भी उनका इस्तेमाल हो जाएगा, जब पक जाएंगे तब भी, और उनको अगर सुखा के रखना हो तो बाद में भी आम खा सकते हैं। ठीक है, चलो अब हम देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। बच्चों, अगला प्रश्न है कि केले का पेड़ किस भाई को पसंद आया। पहले तीनों साथ में निकले थे। जो सबसे बड़ा भाई था उसको आम का पेड़ पसंद आया, फिर थोड़ा आगे चले तो उन्हें मिला केले का पेड़। तो जो दूसरा भाई था उसको केले का पेड़ पसंद आया, क्योंकि उसको लगा कि केले के पेड़ के ज़्यादा फ़ायदे हैं। ठीक है ना, तो केले का पेड़ किस भाई को पसंद आया? दूसरे भाई को। चलो अब हम इसको लिखते हैं। हमने लिखा है केले का पेड़ दूसरे भाई को पसंद आया। ठीक है, चलो अब अगला प्रश्न देखते हैं। बच्चों, अगला प्रश्न है नारियल के पेड़ के फ़ायदे बताओ। नारियल के पेड़ के क्या फ़ायदे दिए हुए हैं किताब में? इसमें दिया हुआ है कि जो नारियल का पेड़ है, सबसे पहली बात क्या है कि जो नारियल का फल है जब वो थोड़ा कच्चा होगा तो हम उसमें से नारियल पानी पी सकते हैं। फिर थोड़े टाइम बाद जब वो थोड़ा पक जाएगा तो उसकी जो गरी होती है वो गरी खा सकते हैं। ठीक है, और जो नारियल के ऊपर का जो छिलका होता है वो उनकी जटा होती है, उनसे रस्सी बना सकते हैं, डोरी बना सकते हैं। उन डोरियों से चटाइयाँ बन सकती हैं, टोकरियाँ बन सकती हैं, है ना। इस उत्तर में हमने नारियल के पेड़ के फ़ायदे लिखे हैं। तो पहला फ़ायदा लिखा है कि नारियल पानी पी सकते हैं। अगर किसी के घर में नारियल का पेड़ है, किसी के घर के पास नारियल का पेड़ है, तो उसके क्या क्या उपयोग हो सकते हैं? पहला है नारियल पानी पी सकते हैं। ठीक है, नारियल की गरी खा सकते हैं, और है गोले का तेल बना सकते हैं। नारियल के अंदर जो गोला होता है जब वो सूख जाता है तो उसको सुखा के क्या बना सकते हैं? गोले का तेल बना सकते हैं। इसके अलावा नारियल के छिलके के कटोरे व प्याले बना सकते हैं। जिसके बीच में गोला होता है उसके पे एक सख्त सा खोल होता है, उस खोल से कटोरे और प्याले बना सकते हैं। आगे है कि नारियल की जटाओं से मोटी डोरी और चटाई बना सकते हैं।
जो नारियल के फल पे जो जटाएं होती हैं ना, उनको हम छील के हटा देते हैं, फिर उनसे डोरी और डोरी से चटाइयाँ बना सकते हैं। तो बच्चों, नारियल के पेड़ के ढेर सारे फ़ायदे होते हैं जिनको हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। कुछ और भी फ़ायदे होते हैं, वो आप सोच के लिखना, ठीक है। आप इन प्रश्नों को ध्यान से पढ़िए और इनको याद करिए, ठीक है बच्चों। बाय बाय।